नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी आपके अपने परिवार रोजगार विद अत्तरी पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लगातार आपके बीच में अलग अलग सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं और उसी श्रृंखला में आज लेकर के आ चुके हैं आपके बीच में बहुत समय से जो इंतज़ार चल रहा था जीएस का, जनरल साइंस। लेकिन इस जनरल साइंस में जो जनरल स्टडी हम कर रहे होंगे, जनरल स्टडी में हम स्टैटिक पोर्शन का भाग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्यों करेंगे? इन सब के पीछे भी एक वजह है कि एसएसजीडी यदि आप लोगों को निकालना है तो एक रणनीति के साथ में आपको चलना पड़ेगा और वो रणनीति आज हम जीएस के साथ करने वाले हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे जो पोर्शन स्टार्ट किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आप लोगों के बीच में पहुंच पाए। तो आइए भाई, क्या है रणनीति, क्यों हम पहले स्टैटिक जीके कर रहे हैं, क्यों इसके पोर्शन को ज़्यादा मजबूत करना आवश्यक है, उसकी वजह है एसएससी 2022 और 2021 में पूछे गए प्रश्नों की संख्या को लेकर के। तो भाई शुरुआत करते हैं आज की क्लास के। देखिए, ये है सर आपके सामने एक रणनीति कि सबसे पहले स्टैटिक जीके को ही कवर कराना हमें क्यों ज़रूरी है। एग्ज़ाम निकालना, एक एग्ज़ाम निकालने के लिए अपने पास में एक रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है और वो रणनीति होती है, सबसे पहले आप लोग प्रीवियस पर ध्यान दें कि किस किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, फिर उनको हम अपने समय के अनुसार बनाएं, उनकी रणनीति बनाएं। और उसी क्रम में सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि स्टैटिक जीके से 2022 में 468 प्रश्न पूछे गए हैं, इतिहास में 135 प्रश्न, भूगोल में 196 प्रश्न, राज्य व्यवस्था जो हमारा संविधान है 191 प्रश्न, अर्थशास्त्र में 208 प्रश्न पूछे हैं और जीव विज्ञान आपका जो साइंस का पोर्शन है 62 प्रश्न, भौतिक विज्ञान में 16 प्रश्न और रसायन विज्ञान में हमारे 71 प्रश्न। उसके बाद आता है बड़ा पोर्शन सर यहाँ से जो हम कहते हैं कि करंट अफेयर, और कुल संख्या रही 1520। तो हमें ऐसा तो है नहीं कि पूरा जीएस आप लोग कवर कर पाएँ और 100% रिजल्ट कर पाएँ, लेकिन एक रणनीति के तहत हम कहीं ना कहीं एक एवरेज स्कोर ज़रूर जीएस के अंदर कर पाएंगे, जिससे कि हमारे जो 3 पोर्शन है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी, उनकी थोड़ी बहुत भी कमी यदि रहती है तो वो हम जीएस के माध्यम से पूरी करेंगे। इसीलिए आज हमने शुरुआत की है आपके स्टैटिक पोर्शन को लेकर के। स्टैटिक पोर्शन में प्रश्न के साथ साथ उनका विस्तार रूप भी कराएंगे। क्वेश्चन की संख्या तो कम होगी, लेकिन उनके विस्तार के रूप में वो प्रश्न 40 से 50 प्रश्न पर डे हम बात कर रहे होंगे। ज़्यादा समय न गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और एक बात और, यदि आप लोगों को ये स्टैटिक जीके का पोर्शन पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करना, और यदि आपको कोई नुकसान ना हो तो उसे लाइक ज़रूर करना। तो आइए भाई शुरुआत करते हैं। जब 468 प्रश्न आपके प्रीवियस में पूछ लिए गए स्टैटिक जीके से, तो उसी की शुरुआत में आज करने वाला हूं आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर के। भाई सबसे पहला प्रश्न तो हमारे सामने आ चुका है। 2017-18 में किस राज्य ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी? इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। क्या केरल, क्या महाराष्ट्र, क्या कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है। इस प्रश्न का जवाब क्या है? चलिए भाई, इस प्रश्न का जवाब होगा आपका ये विजय हजारे ट्रॉफी जो 2017-18 में हुई है, उसे जीता है कर्नाटक राज्य ने। इसके संबंध में थोड़ा सा हम देखते हैं भाई कि विजय हजारे ट्रॉफी का इतिहास क्या रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी संबंधित बात करें, रणजी ट्रॉफी से ही बात करें आपका भाई यहाँ से, तो इसका जो सत्र था 2002-03 का जो सत्र जीता सर, वो तमिलनाडु के द्वारा जीता गया था।
ये तमिलनाडु के द्वारा जीता गया था आपका रणजी ट्रॉफी के संबंध में आपका। यदि हम बात करें लेटेस्ट को लेकर के 2022-23 में इस को जो जीता था वो सौराष्ट्र ने जीता था, उसे सौराष्ट्र ने जीता था। और यदि मैं बात करूं सर इसके संस्करण की शुरुआत कब हुई है, इस रणजी संस्करण की शुरुआत सर 1934-35 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जब शुरुआत हुई थी तो इस ट्रॉफी को जीतने वाला जो था बॉम्बे के द्वारा इसे जीता गया था। तो ऐसे ही श्रृंखला के साथ में इन प्रश्नों का उत्तर के साथ साथ इनका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग पढ़ रहे होंगे, और आप लोग इनको अच्छे से आप रिवाइज करना, अच्छे से याद करना, ताकि टॉपिक से प्रश्न छूट नहीं पाए। आगे भी कोशिश करेंगे थोड़ा और विस्तार करने की। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवादक वाद्य ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है? क्या मकर संक्रांति, पोला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव या गुड़ी पड़वा? जल्दी से इस प्रश्न का आप लोगों को जवाब देना होगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या है। जी चलिए, इस प्रश्न का जवाब होगा सर आपका यहाँ से पोला महोत्सव। जैसा कि आप लोग जानते हैं पोला महोत्सव छत्तीसगढ़ और आपके महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का उत्सव है आपका। तो इसी संबंध में यदि मैं बात करूं आगे थोड़ा सा इनके बारे में बेटा, पोला महोत्सव जो कि आपको याद रखना है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों का है, दोनों का एक आपका ना उत्सव है। ये मनाया जाता है श्रावण मास की अमावस्या को, याद रखना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनसे कब मनाया जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ये सारी जानकारी आज एसएससी एग्जाम पूछ रहा है, इसलिए इन सब पर फोकस करते हुए आपको चलना है। श्रावण मास की अमावस्या को यदि मैं बात करूं तो ये बात होगी पोला महोत्सव को लेकर के। और भी ऑप्शन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसमें असर आपको जो दिया है मकर संक्रांति की यदि मैं बात करूं, देखिए आपका दूसरा ए है इसमें मकर संक्रांति। चारों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। मकर संक्रांति की यदि बात करें तो हर साल जनवरी माह में ये मनाया जाने वाला पर्व है। विशेष क्या है इस पर्व में, सर्दी मौसम के अंत में और नई फसल की शुरुआत का प्रतीक है। आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा कि ये जो महोत्सव है मकर संक्रांति का, ये किसका प्रतीक है? तो ये नई फसल की शुरुआत का प्रतीक है आपका मकर संक्रांति, जो कि आप लोग जानते हैं समय होता है इसका 14 जनवरी का। आपका 14 जनवरी का ये आप लोग मना रहे होते हैं। इसके बाद में अगला है हमारा गुड़ी पड़वा। सर गुड़ी पड़वा की यदि मैं बात करूं आपका, तो गुड़ी पड़वा जो है ये महाराष्ट्र का है उत्सव, महाराष्ट्र राज्य का है। चैत्र मास के पहले दिन मतलब 21 या 22 मार्च को ये मनाया जाता है गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के अंदर आपका। इसके बाद में अगला है काला घोड़ा कला महोत्सव। ये क्या है सर, किस राज्य का है? ये भी आपका महाराष्ट्र राज्य का है। तो इस तरह से आपने मकर संक्रांति के संबंध में बात की। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है आपका। यहाँ से यदि मैं बात करूँ आपका पोला, तो आपका कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और इसके बाद में काला घोड़ा कला महोत्सव महाराष्ट्र का है। क्या है सर ये? भारत का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक स्ट्रीट उत्सव है। याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक स्ट्रीट उत्सव है आपका। और याद करना काला घोड़ा एसोसिएशन द्वारा एक संगठन है, एक संस्था है जिसने इसे स्थापित किया था 30 अक्टूबर 1998 को। तो इन सारी जानकारियों को आपको बहुत ध्यान से रिवाइज करते हुए चलना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्न में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शैलियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सी? जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्न में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? क्या वो मणिपुरी है, सत्रिया है, कथक है, उड़ीसा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं मणिपुरी अपने आप में मणिपुर का अपने आप में क्या सर शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या आप लोग जानते हैं 8 है, उन्हीं में से ये सत्रिया की बात करूं मैं आपका भाई, यहाँ से सत्रिया जो कि असम से आता है भाई, असम का अपना शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का अपना शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का यहाँ से आपका नृत्य है कैसा? शास्त्रीय। लेकिन बात कर रहा है शैली को, ये किसकी शैली है? तो सर ये जो है आपकी शैली है मणिपुर को लेकर के। किसकी शैली है? मणिपुर की शैली है। आइए बात करते हैं इसके संबंध में
सर ये मणिपुरी के लिए जो आपने जागोई शैली है ये किसकी है? मणिपुरी नृत्य की है। अब इसमें होता क्या है सर, इसमें देवता की बात करूं मैं, सिल्वान देवता के सम्मान में ये शैली की जाती है। जागोई शैली ये आपकी मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी एक शैली है, और सिल्वान देवता जो यहाँ के देवता है उसके सम्मान में ये शैली की जाती है। अब इसके संबंध में प्रमुख वाद्य यंत्र याद रखेंगे कि जिस समय ये शैली की जाती है उस समय कौन सा वाद्य यंत्र यूज किया जाता है, वाद्य यंत्र यूज किया जाता है तो ये है पुंग, जिसे बैरल ड्रम के नाम से जानते हैं। ये मणिपुर के ही उस राज्य में ये उस समय का एक यंत्र है। और दूसरा कौन सा? हारमोनियम, बांसुरी और सेबोंग, ये 3 प्रकार के वाद्य यंत्र भी इसमें यूज किए जाते हैं इस शैली के लिए। इसके बाद में यहाँ भाषा प्रयोग कौन सी होती है? इस समय शैली में भाषा प्रयोग जो संगीत गाते हैं तो संस्कृत, ब्रज भाषा और मैथिली इन शैलियों का, इन भाषाओं का प्रयोग इस शैली के दौरान में किया जाता है। यंत्र ध्यान रखेंगे किस देवता के लिए सम्मान में किया जा रहा है, और याद रखेंगे कि इस समय जो संगीत गाया जाएगा किन किन भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा इसके अंदर। तो ये बात हो गई एक शैली को लेकर के, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के रूप में 2000 रुपये बैंक नोट के पिछले हिस्से पर आकृति किसकी बनी है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आकृतियों से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, और उसी चीज़ को खत्म करने के लिए मैंने इसका थोड़ा विस्तार भी आप लोग देने की कोशिश की है। क्या लाल किला है, क्या सूर्य मंदिर कोणार्क है, मंगलयान या रानी की बाग? तो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा सर? यहाँ से मंगलयान जो कि 2000 रुपये के नोट पर पीछे आप लोग देखेंगे तो वहां पर बनी हुई एक छवि है आपका। आइए बाकी के बारे में जानकारी लेते हैं। लाल किला किस पर है सर? यहाँ से आइए बात करें सर यहाँ से महात्मा गांधी श्रृंखला के नए नोटों को लेकर के। क्या है सर इसमें? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की यदि मैं बात करूँ सर यहाँ से ये सीरीज है। अब इस सीरीज की बात करूं, महात्मा गांधी श्रृंखला के नए नोट, ये महात्मा गांधी श्रृंखला के नए नोट हैं, याद रखना। और एक सीरीज है लायन कैपिटल सीरीज, उसमें 1 रुपये का नोट आता है, केवल उसमें आता है आपका 1 रुपये का नोट। अब उसकी बात करें सर जो करेंसी है, इनकी बैक साइड में जो छवि है किस किस की यहाँ पर प्रिंट की गई है। सबसे पहले मैं बात करूं 10 रुपये पर, याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे हम पैगोडा का, ब्लैक पैगोडा का मंदिर कहते हैं, उड़ीसा के अंदर है आपका ये। बात करूं मैं सर यहां से 20 रुपए के नोट की बात करूं, एलोरा की गुफा, आप जानते हैं सर महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद में ये गुफा है आपकी। तो एलोरा की गुफा का प्रतिचित्र, छवि जो है 20 रुपए के नोट के पीछे बनी हुई है। 50 रुपए की बात करूं मैं, हम्पी मंदिर जो कि कर्नाटक के हैं सर मंदिर आपके, ये 50 रुपए के पीछे बनी हुई छवि है। 100 रुपए की बात करूं, रानी की बाव, क्या कहें सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि रानी की बाव एक स्थल है सर, कहाँ है? गुजरात के अंदर है आपका ये गुजरात के अंदर है। 200 रुपए के नोट की बात करूं, सांची स्तूप जो कि एमपी के सर सांची स्तूप प्रसिद्ध है सर यहाँ से। 500 रुपए के नोट की बात करें तो लाल किला, 500 रुपए के नोट पर क्या है? लाल किला। अब तो ये बातें याद रखनी है आपको इन रुपयों के बारे में, इनकी छाया प्रति पर पीछे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए ये टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया यहाँ से। और क्या बात करें सर यहाँ से, हस्ताक्षर, करेंसी नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? करेंसी नोट पर हस्ताक्षर होते हैं सर आरबीआई गवर्नर के। केवल किसको छोड़ करके? 1 रुपए के नोट को छोड़ करके, क्योंकि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के यहाँ हस्ताक्षर होते हैं। ये सारी बातें आप याद करेंगे छाया प्रति को लेकर के बेटा। आगे बात करें, अगला प्रश्न है हमारा महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह खाली जगह में मनाई जाती है। कौन से माह में मनाई जाती है? चैत्र, फाल्गुन, कार्तिक, वैशाख। जल्दी से इसका जवाब देंगे आप लोग। चलिए जवाब है सर इसका फाल्गुन, जवाब है फाल्गुन मास। जैसा कि आप लोग जानते हैं वर्ष का जो हिंदू आपके महीने हैं उसका अंतिम माह होता है। ये अंतिम माह का मतलब सर मार्च की हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें मनाया जाता है। देखते हैं भाई इस पर्व के बारे में। फाल्गुन साल का 12वां या आखिरी महीना होता है,
जिसमें हम बात करें, ये कौन से कैलेंडर के अनुसार की बात करें सर? आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो कि हिंदू वर्ष का अपना कैलेंडर है। और इसी मंथ की मैं बात करूं, फरवरी मार्च की बात हो रही होती है सर यहाँ से। ठीक है, कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्ण पक्ष के 14वें दिन। कब? कृष्ण पक्ष के 14वें दिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक कृष्ण पक्ष होता है। उसमें ये 14वें दिन मनाया जाने वाला, 15-15 दिन के दो पक्ष चलते हैं आपके, उसी में से 14वें दिन मनाया जाने वाला है। किसकी याद में मनाया जाता है? शिव और पार्वती जी की याद में मनाया जाने वाला ये शिवरात्रि महापर्व है। अन्य त्योहार की यदि मैं बात करूं, पूछे गए सर, ये भी याद करना, होली जो मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा की बात हो रही है। और दिवाली की बात करें, कार्तिक मास में पूर्णिमा, कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाले त्योहार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया? नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। आइए, कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम और लावणी आपका। तो बताइए जल्दी से इस प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है? सर हम बात करेंगे, इस प्रश्न का जवाब है आपका कथकली। कथकली 2003 ये पुरस्कार इन्हें समर्पित किया गया था। कुछ और एक दो और पुरस्कार है, उनको थोड़ा देखते हैं। कथकली 2003 ये इनको मिला था, सदनम पीवी बालकृष्णन को। और पुरस्कार कौन से हैं सर? केरल राज्य कथकली पुरस्कार, ये 2020 में मिला है, ये भी आपका नृत्य कथकली को ही। और कौन सा मिला है? केरल कला मंडलम फेलोशिप 2017। कला मंडलम कौन सा? कल्याणी मठ, आपका कल्याणी अम्मा जो है उसका ही ये नाम है आपका, कला मंडलम फेलोशिप 2017। ये पुरस्कार भी 2017 में समर्पित है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपए के नोट का मूल रंग क्या है? आपसे प्रश्न रंग से भी पूछेगा। देखिए 3 प्रकार से छवि, बात करें रंग और आकार, ये तीनों आप चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेवेंडर, पत्थर ग्रे, फ्लोरोसेंट नीला या चॉकलेट ब्राउन, इस प्रश्न का जवाब दे पा रहे होंगे आप लोग जल्दी से। सर 50 रुपए की बात हो रही है तो इस प्रश्न का जवाब होगा फ्लोरोसेंट नीला, ये इस प्रश्न का सही जवाब है। बाकी और करेंसी का संबंधित हम यहाँ से रंग देखने वाले हैं और उनके आकृति को भी देखेंगे सर यहाँ। जैसे कि 20 रुपए के नोट की बात करूं तो याद रखना उसका रंग होता है हरा पीला। उसका रंग कैसा होता है? हरा पीला। इसके बाद में पिछली छवि वैसे हम पीछे बता के आ चुके हैं, आप लोग याद कर रहे होंगे। पिछली छवि का मतलब है उस पर आकृति किसकी बनी है? एलोरा गुफा की आकृति बनी हुई है। आकार आपसे पूछ सकता है तो आकार है 129 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 63 मिलीमीटर, ये आपका लंबाई गुणा चौड़ाई का आपके संबंधित है। तो इन तीनों पॉइंटों पर, तीनों पॉइंट विशेष फोकस करके चलना है, रंग, आकृति और आपका यहाँ से कि उसकी डायमेंशन कितनी दी गई है आकार की। आप बात करते हैं अगले नोट की तरफ। 50 रुपए के नोट का आकार, 50 रुपए के नोट का आकार की यदि मैं बात करूं तो भाई आपका 135 मिलीमीटर इंटू 66 मिलीमीटर में आपका रहेगा। पिछली छवि क्या है अभी बताएं? पिछली छवि की बात करूं 50 रुपए के नोट की तो वो हम्पी मंदिर जो कि कर्नाटक का है, पिछली छवि है। और हम बात करें सर यहाँ से, अभी 50 रुपए के रंग के बारे में पूछा गया था तो वहाँ बता चुके हैं सर आपको। 100 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? लेवेंडर, याद करना है 100 रुपए के नोट का रंग होता है लेवेंडर। आकार कितना है? 142 मिलीमीटर गुणा 66 मिलीमीटर। इसमें डायमेंशन आप लंबाई याद कर सकते हैं, बाकी सबकी लगभग सेम है। पिछली आकृति जिसकी बात करूं तो रानी की वाव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रानी की वाव, 100 रुपए के नोट पर बना हुआ ये पीछे आकृति है। इसके बाद में 200 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? चमकीला पीला होता है। 200 रुपए के नोट का रंग चमकीला पीला होता है। आकार क्या है भाई? 146 मिलीमीटर मल्टीप्लाई आपका 66 मिलीमीटर। यहाँ से पिछली छवि की बात करूं मैं, सांची स्तूप, पीछे भी याद कर रहे हैं, यहाँ पर भी आप लोग याद कर रहे होंगे इनको। आगे बात करें इसमें,
आगे बात करें 500 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है, यह है स्टोन ग्रे। स्टोन ग्रे पत्थर की बात करते हैं इसमें हम। आकार क्या है भाई इसका, 150 मिलीमीटर गुणा आपका 66 मिलीमीटर। पिछली छवि की बात करें तो पिछली छवि है, इसके ऊपर से लाल किला छिपा हुआ है इस पर। ठीक है, 2000 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है सर, मोस्ट है, एग्जाम पूछ चुका है, मैजेंटा। मैजेंटा जो आपका 2 रंगों से बनकर बना होता है। आकार कैसा है इसका, आकार कितना है, 166 मिलीमीटर गुणा 66 मिलीमीटर। और पिछली छवि का आंसर होगा मंगलयान आपका। तो ये आप आकृति, छवि और आपका रंग से संबंधित आप कंटेस्ट कर लीजिए, ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जा सकते हैं। आगे हम बात करें प्रश्न नंबर 8 को लेकर के। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने पॉइंट होते हैं, पॉइंटों की बात की जा रही है। बैडमिंटन एक खेल की बात करें यदि यहाँ से, तो इसमें कितने पॉइंट दिए जाते हैं, तो हर गेम की यदि मैं बात करूं तो इसका प्रश्न का जवाब होगा सर 21 पॉइंट। इससे संबंधित और भी बातें करें, देखिए आगे। बैडमिंटन में 3 गेम होते हैं, 3 गेम होते हैं और अंक मिलते हैं सर कितने, 21। आपके पॉइंट जो है वो 21 है। अंतराल कितने का होता है, प्रत्येक खेल के बीच में 1 मिनट का अंतराल होता है, प्रत्येक खेल के बीच में 1 मिनट का अंतराल। तो तीनों क्वेश्चंस अब इंपॉर्टेंट है, अंक और कितने गेम होते हैं और अंतराल कितना होता है प्रत्येक गेम के बीच में। अन्य खेलों के पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो टेबल टेनिस में 11 पॉइंट दिए जाते हैं, टेबल टेनिस में 11 पॉइंट दिए जाते हैं। अब हम बात करें थोड़ा सा खेल में खिलाड़ियों की संख्या क्या है, क्रिकेट में 11, फुटबॉल 11, हॉकी 11, बास्केटबॉल से कितना 5, बेसबॉल 9, रग्बी फुटबॉल सबसे ज़्यादा जो हम बात करते हैं 15 है आपके, 15। और यहाँ से आगे देखें पोलो में कितने हैं सर 4, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, हैंडबॉल में 7, खो खो में कितने होते हैं 9, खो खो में होते हैं 9। तो इस तरह से हमने एक प्रश्न के साथ उसके और विस्तार रूप को जानने की कोशिश की गई कि उस टॉपिक को ख़त्म किया जाए, और आगे भी इसी प्रकार से इस चीज़ को हम बढ़ा रहे होंगे, प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी। आज की शुरुआत हुई है तो इसके लिए आज क्वेश्चन इतने ही हैं सर आपके, आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। कैसी रही आपकी ये क्लास, इसका रिव्यू आप लोग कमेंट में बता रहे होंगे। तो आज की सेवा करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।